ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने अपनी आभार कृपा के द्वारा सामने तक संभाली रखा, सानू तंदुरुस्ती दी, हर प्रकार का सारे सारे जरूरतों आज तक पूरा करके दिता। और असली परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखने वास्ते जा रहे हैं। ध्यान देके परमेश्वर के वचनों पे गौर करेंगे। आज जो विषय से सीखने जा रहे हैं वो परमेश्वर की कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए, सेवकों के लिए और हर प्रकार के नाल हर एक व्यक्ति के लिए वचन कि सानू किस प्रकार परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार चलना चाहिए। समाज के विच एक शब्द बोलिया जाता है कि साडे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। उदों भी एक शब्द वध के विश्वासियों लिया कि सारे अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन होना चाहिए। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन जो असीं एफेसियां दी पत्री करिए। उसका 5 अध्याय, उसके 3 वचन को ਅਸੀਂ पढ़ांगे। एफेसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। विषय है लालच के बारे में। जी पराक्रमकारी अति हर भाव ਦੇ ਖੰਡ जी अथवा लोभ ਦਾ ਘਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ जिवें संतां नूं जोग। ध्यान देके सुनो। इधर परमेश्वर अपनी कलीसिया को सावधान कर रहे हैं। गंभीर नाम सुनिए परमेश्वर के पवित्र वचन। कहता है संतां दे विच लोभ का नाम ही ना हो। कि लिखा संतां दे विच लोभ का नाम ही ना हो। लोभ करना दे दूर, जिक्र भी साडे अंदर हो। संत जन कौन है? बहुत लोगों की सोच है कि संत जिहड़े है वो जिन्हों ने हरे कपड़े पाए हो या वो जिन्हों ने भगवे कपड़े पाए हो ते जरावा रखिया हो ते हाथ में चिमटा फड़िया हो, या वो जिहड़ा वड्डे सारे सिंघासन ते बैठा होवे ते लोकां नूं ऐडिये मार मार के दसदा होवे वो संत है। या जिन्होंने चिट्टा चोला पाया होवे वो ही संत है। मेरे प्यारे ध्यान दे के सुनना। संत जन कौन है? संत जो शब्द पवित्र बाइबल में आया है ये हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाल धोता गया है। क्योंकि पुराने
पैदा हुए और जिवें जिवें मनुख जाति बढ़ती गई पाप भी बढ़ता गया और पाप के कारण मौत भी आ गई, शराब भी आ गया। इसलिए हर इंसान जो इस धरती पे आया, जो माता पिता को पैदा आया, वो पाप च पैदा आया। वो भले ही अपने आप को संत महात्मा दसदा होवे, बड़ा अपने आप को सन्यासी कहता होवे, पर वो पाप च पैदा होया और परमेश्वर ने वचन च लिखा पाप का दाग कदे मिट ही नहीं सकता। जब असीं यिर्मयाह की किताब पढ़ते हाँ तो उदों लिखा कि भावें तो बहुता साबत वरते तां भी तेरे पाप का दाग ते बदी का दाग वो मिटेगा नहीं, क्योंकि कालख तो काला कलंक हुंदा है जो कदे मिटदा ही नहीं। असीं परमेश्वर के वचन चों पढ़ांगे यिर्मयाह की किताब चों 2 अध्याय 22 वचन पढ़िए। यिर्मयाह 2 अध्याय 22 वचन। भावें तू अपने आप को सच्ची नाल धोवे, यिर्मयाह 2 का 22। हाँ जी, अते बहुता साबण वरते, भावें तू अपने आप को सज्जी नाल धोवे, कास्टक सोटे नाल भी धो लवे, अते बहुता साबण वरते, अपने बहुत साबण भी तू वरते, बार बार नहाता रहे, स्नान करता रहे, तां भी तेरी बदी का दाग मेरे सामने रहिंदा। तां भी परमेश्वर बोलता है, हे इंसान, तेरे पाप का दाग, तेरी बदी का दाग मेरे सदा सामने रहिंदा है। पर परमेश्वर दयालु होने के कारण, मनुख जाति को प्यार करने के कारण एक वचन होर बोलता है, वो है यशायाह की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 18 वचन। यशायाह 1 का 18 पढ़िए जी। आओ असीं सलाह करिए, आओ असीं सलाह करिए, यहोवा आखदा है, परमेश्वर प्रभु यहोवा आखदा है, भावें तुहाडे पाप कीमत ते होण, भावें तुहाडे पाप किरमची जिहे होण, ओ बर्फ दे चिट्टे हो जाण, वो बर्फ वर्गे चिट्टे हो जाणगे, भावें ओ मजीठ दे लाल होण, भावें तुहाडे पाप लाल रंग दे भी क्यों ना होण, ओ उन दे चिट्टे हो जाण, वो ऊन वर्गे चिट्टे हो जाणगे। ये कितना हो जाएंगे? परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कितना भी इंसान पापी क्यों ना होवे, ओदे पाप लाल रंग दे क्यों ना हो, जब आप सच्चे ते जिंदे परमेश्वर को पकारोगे, वो ताड़े पाप साफ करके तानू पवित्र बना देगा। और उसके लिए करना भी पैना है। यीशु मसीह जो आज तो 2020 साल पहला इस दुनिया में सेंटर दे विच आया, सारी मनुख जाति का पाप अपने पर ले लिया और सलीब पे अपनी जान दी, पाप मौत शैतान को हरा के तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठा और 40 दिन उस धरती ते रह के जिंदा स्वर्ग ते उठाया गया और अपने लोगों ने वादा किया कि मैं फिर तो आऊंगा और तुहानू नाल लेके जाऊंगा, जिथे मैं रहूंगा उथे तुसी भी रहोगे। जो इस प्रभु यीशु मसीह पे सच्चे दिल का विश्वास करे अते मुंह नाल अपना मुक्तिदाता नू मन लवे कि हे प्रभु यीशु तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा प्रभु है, मेरे पाप माफ कर, मेरे पे दया कर, उससे क्षण तारे पाप माफ हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाल तानू धोता जाएगा, तुसी शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे
और तुहाडा परमेश्वर नाल मेल हो जाएगा। आप किसी भी धर्म के, किसी भी जात के, किसी भी कौम के क्यों ना हो, परमेश्वर एक ही है और सबना में नहीं है। परमेश्वर को वंडिया नहीं जा सकता। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 वचन तो पढ़िए। किस चीज के नाल एक इंसान धोता जा सकता है? पाप का दाग इतना गहरा है, उन्होंने किस चीज नाल धोता जा सकता है? पर जे असली जानना है चलिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 वचन से जी। पर जे असली जानना है चलिए जे असी चानण विच चलिए जिਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ हाँ जी ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ जी ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू सानू सारे पापों को शुद्ध करता है। इसलिए जो यीशु मसीह के लहू के नाल धोता गया वो संत है। मेरे प्यारों, कोई पाप नहीं है। अच्छी तरह सुनना, स्वर्ग के विच भी कोई पाप नहीं होएगा। सेवकाई के लिए एक दर्जा दिता गया। सारे लोग सेवा नहीं कर रहे, सेवकाई एक दर्जा दिता गया। लेकिन जो कोई यीशु मसीह के लहू के नाल धोता गया है वो संत जाने। इसलिए कहता है जो संतां दे विच की ना होवे, लोभ दा नाम ही ना होवे। संतां दे विच लोभ दा नाम ही ना होवे। ध्यान देके सुनना, लोभ दे विच बहुत सारियां गल्लां होंदियां। लेकिन मैं एक गल तुहानूं दसनी चाहना, विश्वासी लोग जब अपने बच्चों की शादी करते हो तब लड़की वालों को कुछ ना कुछ लैण की इच्छा तुहाडे मन च बनी हुई। ध्यान नाल सुन रहे हो? आप सेवक हो सकते हो, आप विश्वासी हो सकते हो, आप बहुत बड़े प्रभु के दास हो सकते हो। कुछ लोगों को सोने चांदी का लालच लोभ होता है और कुछ लोगों को जो वचन के अनुसार चलने वाले ही है उन्होंने के अंदर की किते ना किते ये लोभ आता है, ये लालच आता है, दाज का लालच। और फिर असी आने पाने सुनाने चल जो कुछ भी इन्हें देना अपनी धी नूं देना, बड़ी ही सफाई के नाल तुसी लोभ की गल भी कर जाते हो ते किसी नूं पता भी ना लगे, इस तरह का साफ सफाई का काम कर जाते हो। अच्छी तरह सुनना, ये लोभ का कोड़ जिहड़ा है ये गियाजी नूं ते उहदे परिवार नूं लग गया, वो कोड़ी बन गए। परमेश्वर के दास अलीशा ने बोलिया, एक कोड़ तेनू ते तेरी संतान नूं सदा नहीं लगा रहेगा। मेरी आवाज सुनने वाले विश्वासी लोगों, सेवकों, प्रभु के दास लोगों, अपने जीवन च गौर करो। ये लालच का कोड़ तानू ते तानू साडी संतान नूं किते लग ना जाए। क्योंकि माया का लोभ हर प्रकार की प्रेरणा नहीं जाए। पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दास प्रार्थना करो साडा बेटा नौकरी ते लग जाए। प्रभु के दास प्रार्थना करो साडा बेटा बाहर के देश चला जाए।
लेकिन जब पैसा आ गया, नौकरी मिल गई, घर अच्छा बन गया, तब इच्छावां वड्डियां होंदियां आ। फिर असीं भुल जाते हाँ कि असीं संत जन हाँ, लोक दा साडे विच नाम ही ना होवे। अपनी पुरानी इंसानियत को कभी भुलना कि तुसीं कौन और कितों उठा के तानू परमेश्वर लैके आया। और एक परमेश्वर के दास लोगों की प्रार्थना का सबूत है। हालेलुया। आप ना गलां की कर जाते हो, भुल जाते हो। फिर कहावत च लिखा, उच्चियां अखां हंकारी बन। फिर किसी को असीं कुछ ही नहीं समझते। जरा अपनी हालत देखो, आप कितों उठ के आए, आप किस स्थान को आए हो, आप की करते कि तुहाडे कोल कुछ है सी, तुसीं कुछ कर सकते ही। साडा परमेश्वर तुहानूं इत्थे तक लेके आए। लालच दा घोर तानू ते तानू सारी संतान नूं लग जाए। अपने जीवन में जांच लो, जांच लो अपने जीवन को। मैं बड़े दर्द के नाल तुहानूं घटना दसनी चाहता हाँ। पिछले दिनों च हुई घटना है। सारे देश की एक लड़की पिछले दिनों आत्महत्या करने तो पहला अपने माता पिता को फोन किया, उन्होंने गल की और उन्हें बोला कि मैं अपने जीवन की जो लीला है वो समाप्त करनी जा रही है। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटी इस तरह जिंदगी खत्म करना कुछ नहीं होगा, बेटी तो इस तरह ना करी। ऑडियो रिकॉर्डिंग पिता ने बोला, बेटी मैं कुछ करूंगा, तू चिंता न कर। लेकिन लालच देगा अपनी जिंदगी हार दी कि पति ने रोज ताने में मार कटापा दाज दी मांग अंदरे अंदर उस लड़की को खाई जा रही थी। अगर आप विश्वासी हो, सेवक हो, परमेश्वर तुहानूं बख्शेगा। अगर तुसीं किसी की बेटी ने अत्याचार कर रहे हो, अच्छी तरह सुनना, परमेश्वर तुहानूं बख्शेगा। तारी पीढ़ी तक बदला है। अच्छी तरह सुनो, ब्याज पएगा। अज तुसीं दूसरे की बेटी को तंग कर रहे हो, कल तारी बेटी को कोई दुगना कोई तंग करेगा। बहुत सारे विश्वासी विश्वास पैना पे अत्याचार करते हैं, उन्होंने कोटमार करते हैं, उन्होंने हाथ पैर तोड़ देंगे। ये शराब तुहानूं लगेगा, परमेश्वर न्याय के दिन तुहानूं बख्शेगा। अच्छी तरह सुन लेना, वो भी किसी की बेटी है। आप बोलो अपनी बेटी को कितना प्यार करते हो, अपनी बेटी को कितने लाडा पालते हो।
कि वो किसी की बेटी नहीं। अब बोली नदी च छाल मार तो महिला अपने बाप ने भी याद किया। बेटा स्वीकार उस माँ बाप के दिल में की बीती हुई। अब सोचो जिंदगी जाकर अब कदों जागोगे कि किसी की जिंदगी नालों दाज ज्यादा कीमती है, कि किसी की जिंदगी नालों पैसा ज्यादा कीमती। अब मेरी आवाज को सुन रहे हो, अपने पर फैसला करो। मैं कभी दाज का नाम नहीं लूंगा, कभी दाज का नाम नहीं लूंगा। जिन्हें बेटी देती उन्होंने सबको कुछ देता। हे दाज दे लालचियों, तारू परमेश्वर मारे। आप किसी भी तरह दे हो, न्यायी परमेश्वर तारू मारे, तारू सजा है छड़ेगा। उस बेटी की कुर्बानी के कारण जो अपनी जिंदगी हार गई, सारे कर्म जाग के आज मस्जिद में मुसलमान भी दाज के बारे में दस रहे। भाइयों ये काम ना करिए। कितना का हंसता हंसता परिवार बर्बाद हो सकता है। लड़की जिंदगी हार गई, पति जेल से चले गया। आप सोचो ये अच्छा है। आज अपने अंदर आने वाली इच्छाओं की अखबार कर दो। मेरा बेटा डीसी भी लग जाए तो भी मैं वचन के साथ चलने वाली बेटी लेके आऊंगा। दाज नहीं, मैंने बेटी चाहिए जो मेरे और मेरे परिवार की सेवा करे। आप क्यों देखते हो? रिश्ता बेटियां का रिश्ता करने वाले लोगों को सुन लो। हो सकता है कि लड़का अमीर लग लो, लेकिन फिर उनका जमाना पूर्णता हो जाए। ये याद रखना। विश्वासियों अपने लेवल के साथ ढूंढो। लाज के कारण बच्चा वचन के साथ चलता है, परमेश्वर का डर मानता है, लगातार संगति करता है, सही उपदेश के साथ चलता है, ताकि इज्जत करे, ताकि आदर करे, वो चले। कुछ लोग आते हैं, लड़का नौकरी करता है, चलो कुछ नहीं, बुलट तो यहाँ नहीं है। अच्छी तरह सुनो, आप दाज नहीं मांग रहे, अब की कर रहे? बड़ी सफाई ना दाज मांग रहे। की बोल रहे? बुलट दे आमीन। यानी इस तो ही पता लग गया, सब तो पहले 1.5 लाख का बुलट कढ़ाएगा, फिर अपनी बेटी को दिया करेगा। ऐसे विश्वासी लोगों को शर्म नहीं होगी, ऐसे संतान शर्म नहीं होगी। परमेश्वर ने वचन में लिखा संतान बेशर्मी न हो। इधर आगे लिखा है एफिसियंस पत्री संतान की न हो, बेशर्मी न हो। आप संतो ना बेशर्मी नहीं। कुछ लोग आते मैं इतने पैसे लाए मुंडे मगर जी हम लाए
और ये इसलिए लाई ताकि तू बेटी जो ब्याह के लिया जो नो ब्याह के लिया वो पैसा वसूल करना। प्रभु के वचन में लिखा है संतां दे विच लोभ दा नाम ही ना हो। आइए एक वचन और पढ़ लेते हैं पहला पौड़ी उसका 6 अध्याय उसके 6 वचन तो रह के 10 तक पढ़ी। पहला पौड़ी 6 का 6 से 10 वचन तक पढ़ी जी। पर संतोख ना भक्ति है ता वड्डी खटी कहता संतोख नाल भक्ति है ते वड्डी खट्टी है। संतोख मतलब सिदक किसी भी चीज के लिए धन्यवाद कर लेना ते ओने च गुजारा कर लेना और बोलते सिदक संतोख। लेकिन कुछ लोगों का लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो किसी चीज ना रजते ही नहीं। तुसी सुनिया होगा साडे बाप दादिया के वेले खूह दे पुराने खूह ते कई बार उन्हें पानी कढ़न जाते सी तो बाल्टी डिग पैंदी फिर उस बाल्टी को कढ़न के लिए होर कुछ कुंडा वगैरह करदी वो भी चले जाता सी थले ते वो फिर कहते हैं कि इसका पार पाट गया है। इस खूह का की हो गया पार पाट गया है जो भी सुटोगे थले चल जाए। विश्वासी लोगों तुसी किते सिदक दी नहीं छड्ड बैठे संतोख छड्ड नहीं बैठे तारे कोल जो तारा परमेश्वर तानू दे रहा है उसके विच ही गुजारा करो। लालच के कारण लोभ के कारण मिश्रण खा गए हो संस्थावां खा गए हो विश्वासियों पे अत्याचार कर रहे हो सौरे परिवार पे अत्याचार कर रहे हो। कहता संतोख या ते भक्ति है अते वड्डी खट्टी जी हां। क्यों जो असा जगत में नाल कुछ नहीं करता क्यों जो असली जगत में नाल कुछ भी तुसी देखा जो बच्चा पैदा होता है कितना दाज होता नाल है ना जब बच्चा पैदा होता है तो कितना दाज होता नाल देखा नहीं कहता असली जगत में